भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस नाम की महिमा परम्पार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ उसे मैं अपनी भक्ति प्रदान कर देता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ है। निम्बार्क बल्लभ, राधा बल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया है। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को मोह लेती है। तो प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक, कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्म में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वो कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी, या लोकहित के मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। अब जो राधा है वो कौन थी? श्री कृष्ण की अलाधनी शक्ति है। सब उन्हें प्रेम की देवी के रूप में जानते हैं। श्री राधा रानी भगवान की भक्त हैं, और भगवान की भक्त ऐसी है कि उनके अंतःकरण पर निरंतर और निरंतर हरे कृष्ण 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 रुकता ही नहीं। अंतःकरण पर निरंतर कृष्ण कृष्ण अनंत नाम, अनंत प्रेम बहता रहता है, और उससे भक्ति में वो बहती रहती है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। श्री राधे रानी स्वयं कृष्ण बन चुकी है, क्योंकि जब हम अपने इष्ट को पूजते हैं, जब भक्त अपने इष्ट को पूजता है, अपने आराध्य को पूजता है, तो उसके भक्त में अपने इष्ट से भी ज़्यादा शक्ति आ जाती है। और इसलिए भगवान कृष्ण उनके चरणों की सेवा करते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की शक्ति है। और इसलिए अनंत प्रेम, अनंत भक्ति है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और यही है श्री राधे रानी। बोलो वृंदावन महारानी राधे।